गुरुग्राम में प्रदूषण की मार एक बार फिर देखने को मिल रही है। लगातार दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब, बेहद खराब, गंभीर की श्रेणी में बरकरार है और इसके मद्देनजर तमाम सख्ती से जो कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं। चाहे बात करें निर्माण कार्यों की, उस पर रोक लगा दी जाती है। ग्रैप सिस्टम को लागू यहां पर किया जाता है। ग्रैप की तीसरी स्टेज के नियम लागू फिलहाल कर दिए गए हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसके तहत चरणबद्ध तरीके से जब प्रदूषण बढ़ता है तो उसको काबू करने का प्रयास किया जाता है, सख्ती लागू की जाती है और इसी के तहत ग्रैप सिस्टम 3 ग्रेड 3 लागू किया गया है एयर क्वालिटी में सुधार करने के मकसद से। बहरहाल सरकारी प्रोजेक्ट छोड़कर अन्य निर्माण पर रोक यहां लगा दी गई है। गुरुग्राम में तोड़फोड़, ध्वस्तीकरण के कार्यों को भी प्रतिबंध कर दिया गया है। तमाम ये वो कदम हैं जिसके जरिए प्रदूषण को कम करने का प्रयास शासन प्रशासन की ओर से किया जाता है। न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली के आसपास के राज्यों की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के दिल्ली से लगते इलाकों में भी लगातार यही स्थिति बरकरार है। गुरुग्राम से आकाश खुराना हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए। आकाश, गुरुग्राम की बात करें तो प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेड 3 लागू किया गया है। इसके तहत क्या कुछ बंद रहेगा, किन किन चीजों पर सख्ती अब देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, लगातार प्रदूषण का जो स्तर है एक बार फिर गुरुग्राम में बढ़ने लगा है, तो जिसके चलते ग्रैप की जो तीसरी स्टेज है उसको लागू कर दिया गया है। सरकारी प्रोजेक्ट के जो काम है वो चालू रहेंगे और अन्य जो निर्माण कार्य हैं उन पर जो है रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में लगातार जिस तरीके से शहर में जो है कूड़ा जिस तरीके से फेंका जा रहा था उसको खुले में जो है जलाया जा रहा था और तोड़फोड़ की बात करें प्रशासन द्वारा की जा रही थी, तो उन सभी चीजों पर जो है अब रोक लगा दी गई है और इसको लेकर जो है कल गुरुग्राम में बैठक भी हुई प्रशासन की। तो ऐसे में किस तरीके से प्रदूषण के जो स्तर है उसको कम किया जाए, इसी को लेकर पूरा प्लान जो है तैयार किया गया। हालांकि अभी तक जो बात करें जो AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं 250 से 335 के करीब जो है अभी भी गुरुग्राम में बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण का स्तर है वो गुरुग्राम के विकास सदन और सेक्टर 51 में जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर कल 318 जो है AQI लेवल जो है वो नोट किया गया था। तो ऐसे में लगातार एक बार फिर प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ग्रेड 3 की जो स्टेज है उसको भी लागू जो है कर दिया गया है। लेकिन आकाश, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है इससे परेशानियां लोगों को कैसी दिखाई दे रही हैं? क्योंकि गले में काफी ज्यादा खराश की परेशानी लोग बताते हैं, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ भी लोगों को पेश आती है। इस लिहाज से देखा जाए तो किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर पे लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो उसको लेके स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि बिना बेवजह जो है घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर जो है बाहर निकलें। वहीं डॉक्टरों के अनुसार जो है जिस तरीके से ये प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसमें सांस के जो मरीज हैं उनको फेफड़ों से संबंधित जो है बीमारी इसमें जो है हो सकती है। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग भी इस पर जो है लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी देखा गया था पहले भी गुरुग्राम में 400 से 500 के करीब जो है AQI लेवल जो है पहुंच गया था, जिससे ज्यादातर लोग जो है बीमार देखने को जिनके आंखों में जलन जो है हो रही थी, सांस लेने की दिक्कत उन लोगों को हो रही थी। तो ऐसे में एक बार फिर जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो लगातार प्रशासन की भी चिंता जो है बढ़ती जा रही है। उधर स्वास्थ्य विभाग भी जो है लोगों से यही अपील कर रहा है कि घर से जो है बेवजह बाहर ना निकले, अगर बाहर निकले तो मास्क लगाकर जो है बाहर निकले। निश्चित तौर पर एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आकाश, जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे जैसे ग्रैप 3 सिस्टम लागू किया गया है, इसके चलते कुछ चीजों को बंद भी किया जाएगा, लेकिन इसका असर क्या सही मायनों में दिखाई पड़ता है? यह भी एक बड़ा सवाल होता है लोगों के बीच। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से प्रशासन लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, प्रशासन लगातार जो है प्रशासन की चिंता बढ़ रही है और जिस तरीके से पहले भी देखा गया था कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था तो तमाम चीजों पर जो है रोक लगाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी इसमें जो है सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है जिस तरीके से निर्माण कार्य हैं उन पर भी प्रशासन ने पहले रोक लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं निर्माण कार्य जो है फिर भी चालू थे। लेकिन अब जो है ग्रैप 3 की जो तीसरी स्टेज है उसको जो लागू किया गया है, इसमें सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट जो हैं उन पर जो है कार्य
किया जाएगा और जो अन्य जो निर्माण कार्य हैं उन पर पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जो गुरुग्राम में एमसीजी की बात करें या टीटीवी विभाग की बात करें, वो तोड़फोड़ जो है करता है। जिस तरीके से अभी पीछे भी अरावली में जो है फार्म हाउस जो है सील किए गए थे, अभी और भी जगह हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी इन चीजों पर जो है रोक लगा दी गई है। बिल्कुल आकाश, अब देखना यह है कि जो रोक लगाई गई है, जो ग्रैब स्टेज 3 लागू किया गया, उसका असर कितना दिखाई देता है सड़कों पर, आसमान में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।